नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल की एक और नई और रोमांचक वीडियो में। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं किंग ऑफ डायमेंशन की दमदार कहानी। इसकी पहली कहानी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। प्लेलिस्ट की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। तो देर मत कीजिए, कहानी का आनंद लीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। हम आपके लिए रोजाना और भी जबरदस्त कहानियां लेकर आते रहेंगे। 391 मुझे शर्म आ रही है। शौर्य रेवा का इलाज करने उसके घर गया था। वहां उससे पता चलता है कि रेवा ही उसकी चौथी योगिनी है। लेकिन मां भैरवी ने इस बार शौर्य को ये रिश्ता खुद बनाने के लिए कहा। इसमें वो शौर्य की तरफ से कोई भी मदद नहीं करने वाली थी। अब शौर्य बेचारा क्या ही करता, उसने अस्थायी रूप से रेवा की शक्तियों को संतुलित कर दिया और उसे स्थायी रूप से संतुलित करने के लिए शर्त बताने लगा। जब रेवा ने देखा कि शौर्य के पास इस समस्या को स्थायी रूप से सिद्ध करने का उपाय है तो उसने उत्सुकता से शौर्य से पूछा, क्या उपाय है इन शक्तियों को स्थायी रूप से सिद्ध करने का। तभी कुल प्रमुख जिन्होंने शौर्य को रेवा का इलाज करते हुए देखा था उन्होंने भी पूछा, बोलो शौर्य, क्या उपाय है इसे स्थायी रूप से सिद्ध करने का। उस पर शौर्य ने अपनी नाक को घिसा और फिर सभी के चेहरों को बारी बारी से देखने लगा। इस वक्त वायुपुत्र कुल के लगभग सभी लोग वहां आ गए थे। उन सभी की आंखें शौर्य पर ही टिकी थी। शौर्य को ये देखकर थोड़ा अजीब लगा, पर फिर भी उसने एक गहरी सांस ली और बोला, मुझे शर्म आ रही है। उसका इतना कहना था कि पूरा कमरा भयानक शांत हो गया। उनके सामने खड़ा ये लड़का, जो वर्तन से सबसे बेशर्म इंसान कहा जा सकता है, वो अब बोल रहा है कि उसे शर्म आ रही है। अगर इसे शर्म आ गई तो उन लोगों का क्या जो बार बार शर्माते हैं, उन्हें तो मर ही जाना चाहिए। तभी सभी ने शेरा की हैरानी भरी आवाज सभी के कानों पर पड़ी, भाई तुझे कब से शर्म आने लगी? तू तो मुझसे भी ज्यादा गया गुजरा है। शेरा ने शौर्य की तारीफ करने के बजाय उसकी पूरी की पूरी इज्जत वायुपुत्र कुल के सामने खोलकर रख दी थी। शौर्य ने एक जोरदार लात शेरा के पिछले हिस्से पर मारी और उसे वहां से दूर उड़ा दिया। फिर शौर्य ने सभी की ओर देखा और बोला, देखिए, मैं अपना उपाय बताऊं उससे पहले मुझे ये जानना है कि क्या आपने इनका विवाह कहीं तय किया है। उसका अजीब सवाल सुनकर सभी लोग पहले तो हैरान हो गए, फिर रेवा की मां आगे बढ़कर बोली, नहीं, पर इसके विवाह की बात आयुष कुल के राजकुमार के साथ चल रही है। उसकी इस बीमारी का इलाज भी वो देख लेने वाले थे। ये सुनकर शौर्य ने नामे अपना सिर हिलाया और बोला, इनका विवाह आप ऐसे ही किसी सड़कछाप कुत्ते से नहीं कर सकते। उनके लिए एक पति नियति ने पहले ही निर्धारित किया है। आप नियति के विरुद्ध जाकर ऐसा नहीं कर सकते। आपकी बेटी के माथे के 2 पंखों के निशान इस बात का साक्षी है। ये सुनकर कुलप्रमुख ने कहा, क्या मेरी बेटी की बीमारी का और उन निशानों का कोई संबंध है? उस पर शौर्य किसी ज्ञानी बाबा की तरह बोला, एकदम सही कहा तुमने। असल में ये जो भी उसके साथ हो रहा है वो इन निशानों की वजह से हो रहा है। और ये तीव्र तत्व ऊर्जा इन्हीं निशानों की वजह से उसके शरीर में निर्माण हो रही है। ऐसी समान अवस्था जल कुल के मीरा के साथ भी थी। अगर आप नहीं जानते हो तो मैं बता दूं कि आज वो एकदम सामान्य बन चुकी है। पर वो सिर्फ सामान्य नहीं बल्कि उसकी सारी शक्तियां भी नष्ट हो गई है। मैंने उनके सामने भी ये उपाय बताया था पर उन्होंने उसे मानने से इनकार कर दिया, जिस वजह स्वर्गीय हमले में मीरा की सारी शक्तियां नष्ट हो गई। ये सुनकर तो अब बाकी लोग और भी ज्यादा बेचैन होने लगे। वहीं नीचे पड़ा आयुष कुल का राजकुमार हिचकियां लेने लगे था। तभी आयुष कुल का एक बूढ़ा बोला, तुमने सही कहा, मीरा की सारी शक्तियां नष्ट हो चुकी है। इसे मैंने खुद इन आंखों से देखा है जब मैं कुछ दिनों पहले वहां गया था। ये सुनकर तो अब बाकी लोगों के सब्र का बांध लगभग टूटने वाला था। रेवा की मां ने थोड़ा विनती भरे स्वर में शौर्य से पूछा, वैद्य, अगर आपको पता है कि इसका उपाय क्या है तो हमें बताएं, हम आपकी बात जरूर मानने की कोशिश करेंगे। उस पर शौर्य ने सभी को एक नजर देखा, फिर रेवा को देखा जो खुद असमंजस में उसे ही देख रही थी। शौर्य ने गहरी सांस ली और बोला, मुझे हाथ चाहिए। मतलब आपकी बेटी का हाथ चाहिए। मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहूंगा। शौर्य ने इतना कहा ही था कि वहां मौजूद हर इंसान ने तुरंत कहा, बेशर्म कहीं का। कुल प्रमुख ने फिर भी थोड़ा सोचते हुए पूछा, ऐसा क्यों शौर्य? मेरी बेटी को आपसे विवाह ही क्यों करना पड़ेगा? उस पर शौर्य ने सपाट लहजे में कहा, मेरे पास तीव्र तत्व ऊर्जा को साधने की साधना तकनीक है, पर मैं इसे अपने परिवार के बाहर किसी को नहीं दे सकता। ये सुनकर सभी की आंखें बड़ी हो गई। तभी धूम्रवलय, जो अभी तक चुप था, तुरंत बोला, देखा कुल प्रमुख, आपने
कैसे इसने हमारी राजकुमारी का हाथ मांग लिया, वो भी उसके इलाज के लिए? क्या हमारी बेटियां सड़क पर पड़ी है जो हम हमारी बेटियों को ऐसे ही किसी भी ऐरे गहरे को दे दे? तभी शेरा ने धूम्र वलय को घूरते हुए कहा, बुढ़े तुझे नहीं लगता कि तू कुछ ज्यादा बोला रहा है? तुझे पता भी है कि मेरा भाई कौन है? इस पर धूम्र वलय सीना चौड़ा करते हुए बोला, तेरा भाई है ये। तभी सोचूं उसकी हरकतें किसी कुत्ते जैसी क्यों है? इसकी औकात भी है हमारी राजकुमारी से विवाह करने की। तभी शेरा भी उससे बोला, मेरे भाई की औकात की बात मत कर बुढ़े। मेरे भाई के सामने तेरा पूरा कुल कुछ भी नहीं है। शेरा और धूम्र वलय की नोक-झोंक बढ़ते देखकर शौर्य ने मध्यस्थी करते हुए कहा, तुम दोनों रुक जाओ। शेरा पागल कुत्तों के साथ ऐसे नहीं भौंकते। इतना कहने के बाद शौर्य ने एक जोरदार लात धूम्र वलय के सीने पर मार दी और धूम्र वलय कमरे की दीवार को तोड़कर बाहर जा गिरा। साला जब से यहाँ आया हूँ बार बार मुझे छेड़ने आ जाता है। ओह हाँ, तो मैं कहाँ था? याद आया, मुझे आपकी बेटी का हाथ चाहिए कुल प्रमुख, और मैं आपकी बेटी को वो तकनीक सिखा दूंगा। इसके अलावा मेरी कोई शर्त नहीं है। शौर्य ने ये बात इतनी सहजता से कही कि उसे सुनकर हर कोई शौर्य को ऐसे देख रहा था जैसे ये कोई सनकी हो। कुछ देर तक पूरा कमरा शांत रहा। शौर्य के ऐसे गुस्सा होना और उसका किसी को पीट देना अब कुल प्रमुख को आम लगने लगा था। इसीलिए किसी ने भी धूम्र वलय की चिंता नहीं की। धूम्र वलय जो बाहर जाकर गिरा था करहाते हुए उठ खड़ा हुआ और अंदर जाने लगा। तभी अंदर से उसके पिता और महामहिम की आवाज आई, धूम्र वलय अगर इतनी बेइज्जती के बाद भी तुम्हारा मन ना भरा हो तो ही अंदर आ जाना। महामहिम की बात सुनकर धूम्र वलय गुस्से में वहां से चला गया। इधर कमरे के अंदर आखिर कुल प्रमुख ने कुछ कहने का फैसला कर लिया और बोलने ही वाला था तभी एक कमजोर आवाज आई, रुक जाए कुल प्रमुख, ऐसा कोई निर्णय मत लीजिए। ये लड़का एक ढोंगी वैद्य है। मैंने इसका नाम हमारे वैद्य परिषद में ढूंढा पर वहां इसके नाम का कोई व्यवसाय और कोई भी जानकारी नहीं है। ये सुनकर सभी की नजरें शौर्य पर आकर टिक गई। शौर्य ने भी कंधे उचकाते हुए कहा, मैंने कब कहा कि मैं एक वैद्य हूं? मैंने कोई भी परीक्षा जाकर दी ही नहीं है तो मैं कैसे अधिरेखित आयुष कुल का वैद्य बन सकता हूं? और मैंने पहले भी कहा था कि मैं कोई वैद्य नहीं हूं पर मैं इसे ठीक कर सकता हूं। आप लोग ही मुझे वैद्य समझ रहे थे। मेरी पहचान एकदम सीधी और सरल है, मैं अग्निकुल का वारिस शौर्य अग्निहोत्री हूँ। मैंने यहाँ आते वक्त अनंतपुरी राज्य को तबाह कर दिया है और मैंने लांछित कुल के लोगों के जुर्म से वहाँ के आम लोगों को मुक्ति दिलाई है। शौर्य को इतनी बेशर्मी से अपना परिचय देते हुए देखकर सभी की आंखें उसे घूरकर देखने लगी। उन सभी को जैसे उनकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा हो। तभी एक और सदस्य आगे आया और बोला, तुम वही हो ना जिसने संकल्प गुरुकुल को भी तबाह किया और जिसके पीछे पूरा धराकुल हाथ धोकर पड़ा है? शौर्य ने ये सुनकर अभिमान के साथ गर्दन हिलाई। रेवा की मां बीच में ही बोली, नहीं फिर तो हम अपनी पुत्री का विवाह इसके साथ नहीं होने दे सकते। अगर हमने ऐसा किया तो धराकुल हमारे विरुद्ध जाएगा। ये सुनकर शौर्य के चेहरे के भाव उतर गए। फिर उसने सभी को ध्यान से देखा और बोला, ठीक है फिर ऐसा करो, कुछ दिनों तक हर दिन शाम को मुझे इनका इलाज करने के लिए आने दीजिए। जब तक मैं इस शहर में हूं तब तक मैं इनका इलाज करता रहूंगा, जब मैं चला जाऊंगा तो आप किसी और से ये इलाज करवा लेना। ये सुनकर अयाना समझ गई कि शौर्य क्या करना चाहता है। उसने तुरंत कहा, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हारे जाने के बाद पूरे हालात जैसे थे वैसे हो जाएंगे। पर इतनी देर से जिसके बारे में बात हो रही थी वो रेवा सब कुछ बिना कहे सुन रही थी। आखिर उसने बोलने के लिए मुंह खोल ही दिया और उसने अयाना का हाथ पकड़कर खींच लिया और बोली, शौर्य क्या आप एक बीमार लड़की को ठीक करने के लिए कुछ और नहीं मांग सकते? तभी शौर्य अपने कंधे उचकाते हुए बोला, ये तो गलत बात है राजकुमारी, आपका परिवार आयुष कुल के इस बीमारी से आपका विवाह रचा रहा था, उस वक्त भी तो आपकी बीमारी के लिए ही उन्होंने ये सौदा किया था। फिर यही सौदा मेरे साथ करने में क्या हर्ज है? इस पर रेवा तुरंत चुप हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे और क्या नहीं। उसने अपनी नजरें अपने माता पिता और परिवार के लोगों की तरफ की तो उन्होंने भी अपने सिर मोड़ लिए। तभी शौर्य उसकी बेबसी समझकर बोला, रेवा मेरे साथ विवाह करने से तुम खुश रहोगी और ऐसी कुछ बातें हैं जो तुम्हें मेरे बारे में पता नहीं है वो भी तुम्हें पता चलेगी। और सबसे बड़ी बात, इस दुनिया की सबसे उत्कृष्ट गुरु से तुम्हें आगे प्रशिक्षण के लिए मैं भेजूंगा। तुम्हारे साथ मेरी बाकी पत्नियां भी वहां जाएंगी। ये सुनकर पहले रेवा ने ज्यादा ध्यान से ये बात नहीं सुनी पर जब बाकी पत्नियों का उल्लेख शौर्य के मुंह से हुआ सभी लोगों के कान तुरंत खड़े हो गए। कुलप्रमुख ने शौर्य की ओर उंगली की और गुस्से से कहा, तो तुम पहले से विवाहित हो और फिर भी तुम मेरी बेटी के साथ एक और विवाह रचाना चाहते हो? मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा।
कुल प्रमुख को इतना गुस्सा होते देखकर शौर्य ने हाथ ऊपर किए और बोला, मैंने आपसे हाथ मांगा है, देना और ना देना ये आपकी जिम्मेदारी है। ये आपकी बेटी की नियति है कि वो मेरी पत्नी बने, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकता। बाकी आप समझदार है। इतना कहकर शौर्य ने शेरा को आंख मारी और वहां से चला गया। जाते जाते उसने एक बार अयाना को देखा और बोला, अगर ये बीमारी कल फिर उभर आती है तो तुम्हें पता है कि कहाँ आना है। अपनी बहन को लेकर सीधा वहां आ जाना। शौर्य को किसी ने भी रोका नहीं और वो सीधा अपने होटल पर पहुंच गया। पर उसके जाने के बाद वायुपुत्र कुल में उलथा-पलट हो चुकी थी। शौर्य के जाने के बाद रेवा ने भरी आंखों से कहा, ये बीमारी नहीं, ये एक श्राप है। इस श्राप के कारण मुझे ऐसे अनजान लड़के से शादी करनी होगी जिसे मैं ठीक से जानती भी नहीं हूं। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। उससे अच्छा मैं मृत्यु को गले लगा लूं। रेवा के ऐसी मरने की बात सुनकर कुल प्रमुख और बाकी लोग भी हताश हो गए। तभी अयाना ने धीरे से कहा, रेवा तुम विवाह के लिए तुरंत हाँ मत करो। पहले उसके बारे में जान लो, समझ लो, फिर अपना निर्णय लेना। वैसे भी वो काफी शक्तिशाली है। तुम्हें पता नहीं, पर मेरी जानकारी के हिसाब से संकल्प गुरुकुल के अंदर 20 अर्धदैवीय स्तर के योद्धा थे। और लांछित कुल के अंदर उनके पूर्वज कहा जाता है, उन्हें सारणी कला में देवत्व प्राप्त हुआ था। ऐसे लोगों को हराना कोई आसान बात नहीं हो सकती। अगर उसने मुझे पूछा होता तो मैं तुरंत हाँ कह देती, पर वो मुझे लड़की के नजरों से देखता भी नहीं। अपनी बहन की सलाह सुनकर रेवा को दिल थोड़ा शांत हो गया और उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं उसे अच्छे से जान लेती हूं तो फिर ये निर्णय लेने में मुझे कोई समस्या नहीं होगी। रेवा ने यही सोचकर शौर्य को जानने और पहचानने का मन बना लिया और अपने कमरे में वापस चली गई। इधर धूम्रवलय, जो सुबह से अपने अपमान के घूंट पर घूंट पिए जा रहा था, और आयुष्कुल का राजकुमार जिसकी हालत शौर्य ने खराब कर डाली थी, दोनों मिलकर जाम पर जाम लगाए जा रहे थे और शौर्य को जी भरकर गलियां दिए जा रहे थे। आखिर में आयुष्कुल के राजकुमार ने मन ही मन कुछ सोचा और बोला, वरिष्ठ धूम्रवलय, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। एक मामूली अग्निकुल का लड़का मेरे विरुद्ध जाएगा और मेरा अपमान करेगा। ये कदापि मैं सहन नहीं करूंगा। मैं इस लड़के को मौत के घाट उतार कर ही रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। ऐसा कहकर उसने अपनी जेब से एक मोहर निकाली जो चांदी से बनी हुई थी। उस मोहर के ऊपर साफ अक्षरों में लिखा था, अंधे चोर। राजकुमार ने उस मोहर के अंदर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा प्रविष्ट की तो उस पर कुछ शब्द प्रकट हो गए। कृपया जिसे मारना है उसकी जानकारी प्रविष्ट करे। इस पर उस राजकुमार ने शौर्य की सारी ज्ञात जानकारी उस मोहर के ऊपर अपनी ऊर्जा का प्रयोग करके लिख डाली। लिखने के बाद सारे अक्षर मिट गए और कुछ देर बाद वह मोहर फिर प्रकाशित हुए और कुछ शब्द सामने आए, काम हो जाएगा। इसका निर्धारित मूल्य है 10 लाख उच्च आध्यात्मिक पत्थर। ये सुनकर राजकुमार का चेहरा झट से पीला पड़ गया, क्योंकि 10 लाख उच्च आध्यात्मिक पत्थर तो उसके आयुष कुल की पूरी संपत्ति थी। उसके मन में सवाल उठा, ऐसा कौन है ये शौर्य जिसकी कीमत इतनी अधिक है। राजकुमार ने धूम्रवलय को देखा तो वो बोला, मेरे पास सिर्फ 2 लाख आध्यात्मिक पत्थर है, इससे अधिक मैं नहीं दे सकता। तभी आयुष कुल के लोगों ने भी अपने अपने जमा किए पत्थरों की गिनती बता दी। अंत में राजकुमार अपने पास से 4 लाख पत्थर जोड़ दिए और कुल 10 लाख पत्थरों की राशि जमा हो गई। तभी उस टोकन पर एक सारणी प्रकट हुई और उसके नीचे लिखकर आया, आपकी भुगतान राशि सारणी पर रख दीजिए, आपका काम कल सुबह तक हो जाएगा। राजकुमार में भारी मन से अपने सारे पत्थर उस सारणी के ऊपर रख दिए और पत्थर रखते ही गायब हो गए। इधर शौर्य के बगल में आध्यात्मिक पत्थरों से भरी थैली आकर गिर गई। शौर्य के चेहरे पर एक कुटिल हास्य था जो बेहद डरावना था। ये कैसे किया था शौर्य ने? क्या अंधे चोर शौर्य को मार पाएंगे? क्या रेवा शौर्य को पसंद कर पाएगी? क्या होगी शाश्वत और इंदुजा की प्रतिक्रिया? 392 दानाराम गुप्त से मुलाकात। शौर्य ने वायुपुत्र कुल की राजकुमारी को उसके बीमारी को ठीक करने के बदले विवाह का प्रस्ताव रखा, पर किसी ने भी ये प्रस्ताव नहीं माना और शौर्य वहां से चला गया। शौर्य के जाने पर अनाया की सलाह पर रेवा ने शौर्य से जान पहचान करने के बाद ही विवाह के बारे में सोचना सही समझा। इधर धूम्रवलय और आयुष कुल के राजकुमार ने शौर्य को मारने की सुपारी अंधे चोरों के संगठन को दे दी थी, पर अचानक उन्होंने भेजी हुई धनराशि शौर्य के हाथ लग गई। इसका कारण थी सिस्टम ने पहले ही पूरे अंधे चोरों के संपर्क व्यवस्था को अपने नियंत्रण में ले लिया था, जिस वजह से शौर्य को यह भी पता चल चुका था कि उसे मारने की सुपारी किसने दी है। रात के घने अंधेर में शौर्य अपने कमरे से किसी को बिना बताए गायब हो गया। उसने अपने जादुई कपड़े को अपने शरीर के चारों ओर लपेट लिया, वो भी एकदम अंधेरे की तरह काले रंग में।
उसके बाद शौर्य ने तेजी से उस जगह की ओर बढ़ना शुरू किया जहां आयुष कुल का राजकुमार और धूम्रवलय शराब पी रहे थे। शौर्य के आंखों में हत्या का इरादा साफ दिखाई दे रहा था। उसे इन दोनों पर खास गुस्सा आया था। इन दोनों ने बेवजह उसके मामले में टांग अड़ाने की और परेशानी खड़ी करने की कोशिश की थी। शौर्य ने धीरे से उस कमरे की खिड़की को खोला और उस पर लगी सलाइयों को बिना आवाज किए उसने काट दिया। फिर उसने उस खिड़की से कमरे के अंदर प्रवेश किया और दबे पांव अंदर उतर आया। शौर्य उसके बाद कमरे में बने हल्के उजाले का फायदा लेकर उन लोगों के पीछे जाकर बैठ गया। वहां बैठने के बाद शौर्य ने उसके पास रखी वानरों की शराब की बोतल निकाली और एक घूंट पी लिया। इस शराब का नशा उसके जैसे साधक पर भी तुरंत हो गया। शौर्य ने फिर भी खुद को छुपाए रखा और शराब के नशे का मजा लेने लगा। इधर राजकुमार ने अपना प्याला खाली किया और हिचकी लेते हुए बोला, वरिष्ठ धूम्रवलय, आपकी आर्थिक सहायता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बस अब कल का इंतजार कर रहा हूँ। तभी धूम्रवलय, जो राजकुमार से ज्यादा शराब पी चुका था, वो लड़खड़ाती जुबान से बोला, आप महान है राजकुमार। आपने मेरे एक बुलावे पर यहाँ आने का कष्ट किया। आपको मैंने शौर्य के खिलाफ भड़काने और उसे आपके हाथों मरवाने के लिए ही मैंने यहाँ बुलाया था, और आप एक बेवकूफ की तरह यहाँ आ गए। ये सुनकर राजकुमार को थोड़ा गुस्सा आया, पर उसने सिर्फ हंसकर इस बात को टाल दिया। तभी धूम्रवलय आगे बोला, मैं जानता था कि आप उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर मेरे प्रतिशोध के लिए मुझे एक बलि का बकरा चाहिए था, तो मैंने आयुष कुल को इसके अंदर घसीट लिया। हे, और राजकुमार, आप भी उस बीमार लड़की के लिए यहाँ दौड़े चले आए। मैं आपको पागल कहूँ या चूप, बेवकूफ। ऐसा कहने के बाद धूम्रवलय हंसने लगा, पर राजकुमार का सारा नशा धीरे धीरे उतरने लगा था और उसका गुस्सा बढ़ने लगा था। शौर्य, जो खुद नशे में था, उसने जब ये बात सुनी तो उसे और भी ज्यादा हंसी आई और खुद से बड़बड़ाया, सही कहा है किसी ने, शराब के नशे में आदमी सच ही बोलता है। तभी धूम्रवलय ने आगे कहा, तुम्हें पता है, धरा कुल के कुल प्रमुख ने मुझे उसे यहाँ फंसाकर मारने के बदले मुझे विश्वास दिलाया था कि मैं ही अगला कुल प्रमुख बनूंगा। पर देखो, मेरा रचाया षड्यंत्र उस शातिर लड़के ने शुरुआत होने से पहले ही फोड़ दिया। मेरे बेटे की साधना नष्ट हो गई और मैं बदला नहीं ले पाया, क्योंकि उस लड़के के साथ अर्धदैवीय स्तर की एक लड़की भी है। उसी हरामजादी ने मेरे पैर को तोड़कर रख दिया है। ऐसा कहने के बाद अब धूम्रवलय छोटे बच्चे की तरह रोने लगा। पर अब आयुष कुल का राजकुमार और आयुष कुल के बाकी लोग बिल्कुल भी अच्छे मनस्थिति में नहीं थे। सभी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उन सभी को ठगासा महसूस हो रहा था। राजकुमार ने टेबल पर रखी चीनी मिट्टी की शराब की बोतल उठाए और धड़ाम के साथ उसे धूम्रवलय के सिर में दे मारा। बोतल के टूटते ही हर तरफ शराब फैल गई, पर धूम्रवलय जैसे स्वर्ग स्तरीय साधक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। आयुष कुल के एक सदस्य ने अपनी पॉकेट से एक गोली निकाली और उसे उसने जबरदस्ती धूम्रवलय के मुंह में ठूंस दिया। धूम्रवलय नशे में इतना चूर हो चुका था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। धूम्रवलय ने जैसे ही गोली को निगला, उसकी सांसें अटकने लगी और शरीर हरे से नीला होने लगा। धीरे धीरे धूम्रवलय तड़पकर मर गया। राजकुमार ने उसके मरे हुए शरीर को 2-4 बार लात मारी और फिर बोला, हमें बेवकूफ समझा है क्या तुमने? अब भले तुम्हारी वजह से मेरी शौर्य के साथ दुश्मनी हुई है, पर उसने रेवा का हाथ मांगने का दुस्साहस किया है, और सबके सामने जो उसने मेरा अपमान किया है वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। मैं अपना प्रतिशोध लेकर रहूंगा। उसके बाद पागलों की तरह राजकुमार ने धूम्रवलय के मृत शरीर को मारना जारी रखा। जब वह थककर नीचे बैठ गया तो उसने अपने सामने धूम्रवलय की पीछे की हुई लाश देखी। इस वक्त राजकुमार के चेहरे पर एक अजीब सी डरावनी मुस्कान थी। राजकुमार के साथियों ने राजकुमार को उठाकर कुर्सी पर बिठाया और उसे कुछ पीने के लिए दे दिया। तभी उस कमरे में पीछे से तालियां बजाते हुए शौर्य उठकर खड़ा हुआ और बोला, वाह राजकुमार, तुम तो बहुत ही बहादुर निकले। एक नशे में धुत आदमी को मारकर तुम तो खुद को शेर समझने लगे हो। जब राजकुमार ने अपने सामने काले कपड़े में लिपटा हुआ आदमी देखा तो उसके सभी साथी तुरंत सतर्क हो गए और बचावात्मक मुद्रा में राजकुमार को घेर कर खड़े हो गए। राजकुमार ने घबराते हुए पूछा, काका को कौन हो तुम और क्या क्या चाहते हो हमसे? इस पर शौर्य ने हंसते हुए कहा, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ तुम्हारे प्राण चाहता हूं। तुमने एक लड़के को मारने के लिए हमें 10 लाख आध्यात्मिक पत्थर भेजे, पर किसी ने तुम्हें मारने के लिए 20 लाख आध्यात्मिक पत्थर भेजे। अब बात धन के वजन की थी तो जाहिर है कि इसमें अब तुम्हें ही मरना होगा। ये सुनकर राजकुमार के हाथ पैर ठंडे पड़ गए और बोला, तुम अंधे अंधे चोर संगठन से। तभी उसकी बात को काटते हुए आयुष कुल का एक बूढ़ा वैद्य बोला, भले हमारा सौदा पूरा नहीं हुआ तो भी आप हमारे राजकुमार को नहीं मार सकते। आपको पता होना चाहिए कि आयुष कुल की ताकत कितनी है।
पर शौर्य ने उसे कुछ नहीं कहा और अगले ही पल लपककर वह उनके घेरे बीच राजकुमार के एकदम सामने पहुंच गया। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही शौर्य ने राजकुमार की गर्दन को पकड़ लिया था और खच्चर की आवाज के साथ राजकुमार की आत्मा परलोक से धार गई। वहीं शौर्य भी वहां से पलक झपकते गायब हो गया। आयुष कुल के लोग सिर्फ देखते रह गए। जब उन्हें होश आया तो वो लोग राजकुमार को बचाने दौड़े पर देर हो चुकी थी। अपना काम निपटाने के बाद शौर्य चुपचाप अपने कमरे में आकर सो गया। आज उसे कोई भी परेशान करने नहीं आया था। दूसरे दिन सुबह पूरे शहर में हड़कंप मच गया था। वायुपुत्र कुल के वरिष्ठ और आयुष कुल के राजकुमार को अंधे चोरों के गिरोह ने मार दिया था। एक को जहर देकर मारा गया था तो दूसरे को गला तोड़कर मार दिया गया था। इस खबर से वायुपुत्र कुल का पहला शक शौर्य पर ही गया, पर शौर्य रात भर अपने कमरे में ही था, ऐसा सभी लोगों ने जवाब दिया, जिस वजह से शौर्य के ऊपर का थोड़ा शक कम हो गया था। अंधे चोरों के संगठन की वजह से अब सभी का ध्यान शौर्य से हट गया था। हर कोई अंधे चोरों के गिरोह के लोगों को पकड़ने में लग गया था। इधर धरा कुल ने भी शौर्य को पकड़ने का आदेश पीछे ले लिया था, जिस वजह से शौर्य की चिंता काफी हद तक कम हो चुकी थी। दूसरे दिन शाम को रेवा और एक उसके जितनी ही खूबसूरत लड़की उस होटल पर आए जहां शौर्य ठहरा हुआ था। आज रेवा को किसी भी तरह की समस्या नहीं हुई थी, पर अगले दिन क्या होगा इसका कोई भरोसा नहीं था। रेवा ने जैसे ही होटल के अंदर प्रवेश किया सभी की नजरें उनकी खूबसूरती पर ही अटक गई थी, पर उन दो लड़कियों के पीछे खड़े सैनिकों को देखकर कोई भी उनके पास जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब वो दोनों भी शौर्य के सामने पहुंची तो उन्होंने देखा शौर्य उस छोटी बच्ची की चोटी बना रहा था, साथ ही उसके साथ मुस्कुराते हुए बात भी कर रहा था। रेवा को वहां देखकर इंदुजा और शाश्वती भी उसकी खूबसूरती से हैरान थे। उन दोनों की नजरें सिर्फ रेवा पर थी, पर उसके बगल में खड़ी दूसरी खूबसूरत लड़की को किसी ने देखा भी नहीं, क्योंकि वो रेवा के सामने कुछ भी नहीं थी। समर अपनी तलवार को धार लगा रहा था और बार बार तलवार को गले से लगाता और किसी पागल की तरह उसे चूमता। वहीं शेरा जो आंखें बंद करके वही सोया हुआ था, उसकी नाक फड़क उठी और उसने आंखें बंद रखकर ही कहा, भाई वो मर्दाना औरत तेरे को मिलने आयली है, जरा इज्जत तो देना। उसके ऐसा कहने पर रेवा के साथ आई लड़की ने अपना पैर पटक दिया और गुस्से से बोली, पहले अपनी आंखें खोलकर देख फिर बोल। ऐसा कहकर वो लड़की इतराते हुए खड़ी हो गई, पर इधर समर जो अपनी तलवार को सीने से लगाए बैठा था उसके हाथ से तलवार छूट गई और बड़ी बड़ी आंखों से अनाया को देखने लगा। शेरा ने भी अपनी आंखें धीरे से खोली, पर जब उसने अनाया को अपने सामने देखा वो तुरंत बोला, ये तो कमाल हो गया, साला धोती फाड़कर रुमाल हो गया। अरे अन्याय, मेरा मतलब अनाया तू तो लड़की बन गई बे। लेकिन शेरा को बगल में हटाकर समर अनाया के सामने आया और मदहोशी से बोला, प्रणाम देवी, मैं समर हूँ, मैं शौर्य का सेनापति हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या पीना पसंद करेगी आप? क्या आप कुछ खाना चाहेंगी? समर को ऐसी हरकत करते देख शौर्य क्या वहां मौजूद सभी लोग हैरान होकर उसे देख रहे थे। समर पूरा मजनू बनकर अनाया के सामने खड़ा था। इसे देखकर तो खुद अनाया शौक हो चुकी थी। तभी शेरा ने अपने मुंह से समर के पैजामे को खींचा और बोला, अबे मेरे दिलफेक आशिक, कल तो तू बड़ा तगड़ा हो रहा था उसके सामने, आज क्या हुआ है तुझे? तब जाकर समर ने अनाया को अपनी गर्दन थोड़ी पीछे लेकर देखा और फिर तुरंत पीछे हट गया। अनाया का मुंह सेब की तरह लाल हो गया था। तभी रेवा शौर्य के सामने बैठी और बोली, क्या आप मुझे अगले दिन की दवा देंगे? पर शौर्य कुछ बोलता उससे पहले ही शाश्वती ने कहा, नहीं। इस पर इंदुजा ने भी तुरंत कहा, नहीं। शौर्य बस उन्हें देखता ही रह गया। फिर उसने परिस्थिति को संभालते हुए कहा, मेरी प्यारी धर्मपत्नियों, ये राजकुमारी रेवा है। इस वक्त फिलहाल उनकी तीव्र वायु ऊर्जा का इलाज चल रहा है, ये सिर्फ दवा लेने आए हैं। बोलते वक्त शौर्य ने सिर्फ शब्द पर विशेष जोर देकर उन दोनों को समझाया, पर रेवा देख सकती थी कि शौर्य की दोनों पत्नियां उससे कितना प्रेम करती है। साथ ही इन दोनों के माथे पर रेवा ने अपने जैसा ही एक तत्व का निशान देखा। रेवा को समझने में देर नहीं लगी कि इन दोनों के तत्व भी तीव्र ऊर्जा तत्व हैं। तभी वह छोटी बच्ची जो शौर्य की गोद में बैठी थी खड़ी ही गई और बोली, भैया माँ के दवाई का वक्त हो गया है, मैं उन्हें दवा देकर आती हूँ। ऐसा कहकर वह छोटी बच्ची उछलते कूदते हुए वहां से चली गई। तब अनाया ने रेवा की कान में धीरे से उस बच्ची की पूरी कहानी सुनाई। ये सुनकर रेवा की नजरों में शौर्य की इज्जत थोड़ी बढ़ गई थी। शौर्य ने फिर रेवा को अपने सामने बैठने के लिए कहा और उसका हाथ पकड़कर एक बार फिर उसकी ऊर्जा को संतुलित करके उसे 2 गोलियां दे दी। रेवा ने वो दोनों गोलियां ली और वहां से निकल गई। रेवा के जाने के बाद आखिर में शौर्य ने शाश्वती और इंदुजा को रेवा के योगिनी होने की बात समझाई और उनसे रेवा को पटाने में मदद मांगी।
शौर्य ने वहां वायुपुत्र कुल में अगले 7 दिन गुजारे और हर तरह के भोजन और मनोरंजन का उसने आनंद लिया। इस दौरान उसने इंदुजा को भी कई नई चीजें सिखाए। इंदुजा की साधना भी दिन दुगनी और रात चौगुनी बढ़ रही थी। वहीं अगले दिन से ही इंदुजा और शाश्वती ने रेवा से अच्छी दोस्ती कर ली और उसके सामने उन्होंने शौर्य की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उन्होंने अभी भी शौर्य का कोई भी राज उसे नहीं बताए। शौर्य ने भी रेवा के साथ अपना अच्छा समय बिताया और उसे कई सारी बातें बताई। साथ ही उसने रेवा को उनके रिश्ते के बारे में भी एक बार सोचने के लिए कह दिया था। 8वें दिन सुबह शौर्य और उसके साथी वहां से जाने के लिए निकलने वाले थे, पर उनकी मुलाकात एक परिचित से हुई। ये थी निशा गुप्त, पर इस वक्त वह एक बूढ़े आदमी के साथ आई थी। उस आदमी की उम्र भले ही ज्यादा लग रही थी, पर वो अभी भी किसी जवान आदमी तरह सीधा खड़ा था। उसकी शक्तिशाली आभा सामने वाले को शक्ति और साहस का एहसास दिला रही थी। उस आदमी ने धोती पहनी थी और ऊपर एक जैकेट पहना हुआ था। उसके पैरों में मोजड़ी थी और कानों में सोने के कुंडल थे। सिर पर सफेद साफा बांधा हुआ था, पर उसका बलशाली शरीर उसके कपड़ों से स्पष्ट महसूस हो रहा था। जब निशा ने शौर्य को देखा तो उसने तुरंत उसे विनम्रता से प्रणाम किया। उसके बाद शौर्य ने भी उसे हाथ जोड़कर प्रणाम किया। निशा ने फिर अपने साथ आए बूढ़े व्यक्ति की तरफ इशारा किया और बोली, शौर्य, ये मेरे दादाजी और गुप्त कुल के वर्तमान कुलप्रमुख दानाराम गुप्त है। शौर्य ने उन्हें एक बार फिर प्रणाम किया। उस आदमी ने आगे बढ़कर शौर्य को घूर कर देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, सच में तुम्हारी प्रतिभा अतुलनीय है, वरना कोई और होता तो मेरे कुलदेवता से मिलने का मौका ऐसे नहीं ठुकराता। जवान, तुम सच में धैर्यवान हो। शौर्य ने अपने सिर का पिछला हिस्सा खुजाया और बोला, आपका धन्यवाद वरिष्ठ। मैं बस अपना कर्म करते जाता हूं, फल तो भोलेनाथ देते हैं। शौर्य की बात सुनकर दानाराम मुस्कुराए और फिर बोले, मेरी पोती बता रही थी कि तुम्हें ना ही धन चाहिए ना ही रिश्ता, और तुम्हें कोई इनाम भी नहीं चाहिए, इसीलिए तुमने वार्षिक मुकाबले में हिस्सा लेने से मना कर दिया था। क्या मैं जान सकता हूं कि तुम इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए क्या चाहते हो? क्या जवाब देगा शौर्य दानाराम को? क्या खास होने वाला है इस मुकाबले में? क्या शौर्य इस न्योते को भी ठुकरा देगा? 393 दिव्य शस्त्र और दुल्हा बनने की परीक्षा। शौर्य के सामने गुप्त कुल प्रमुख दानाराम गुप्त बैठे थे। दानाराम ने शौर्य के सामने उनके वार्षिक मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए मनाने के लिए एक प्रस्ताव रखा था। उन्होंने उसे सीधा ही पूछ लिया, तुम क्या लोगे इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए? इस पर शौर्य ने टेबल पर से एक प्याला उठाया और अपनी अंगूठी से वानरों की शराब की बोतल बाहर निकाली और उस बोतल से प्याले में शराब डालकर दबरा को दे दी। दानाराम ने वो प्याला बड़े ही शांति से उठाया, पर जैसे ही उस शराब की गंध उनके नाक में गई उनकी आंखें बड़ी हो गई। उसने उस प्याले को तुरंत ऐसे पकड़ लिया जैसे वो कोई बहुमूल्य वस्तु हो। दानाराम ने खुश होते हुए पूछा, आपको ये बहुमूल्य शराब कहाँ से मिली? इस पर शौर्य बस मुस्कुराया। उसने दानाराम के सवाल का जवाब देना सही नहीं समझा और फिर बोला, इस समरलोक में कुछ ही चीजें हैं जिन्हें मैं पाना चाहता हूं, पर आप उसमें से एक भी वस्तु मुझे नहीं दे सकते हो। ये सुनकर दानाराम ने थोड़ा उतावलेपन से कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता शौर्य, मैं आपको कुछ भी खरीद कर दे सकता हूं, और यही हमारे कुल की शक्ति है। हमारे पास बाकी खास शक्तियां तो नहीं है, पर हमारे पास धन बहुत है। तुम बस इस चीज का नाम बताओ, हम तुम्हें वो लाकर दे देंगे। ये सुनकर शौर्य थोड़ा अचंभे में पड़ गया, क्योंकि उसे भी नहीं मालूम था कि ये गुप्त को उसे क्या ही दे सकता है। वैसे भी शौर्य के पास दवाएं और धन की कोई कमी नहीं थी। फिर शौर्य ने खिड़की से बाहर आसमान की ओर देखा और वहां मौजूद 7 चंद्रमा में से एक जो लाल रंग से चमक रहा था उसकी ओर इशारा करते हुए बोला, मुझे उस चांद पर जाना है। क्या आप मेरे लिए वहां जाने की व्यवस्था कर सकते हो? दानाराम ने आसमान की ओर देखा और फिर उस चांद को पहचान कर बोला, क्या आप जानते हैं वो चांद कौन सा चांद है? उस पर शौर्य ने थोड़ा विचार करते हुए कहा, नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, पर उस चांद पर कुछ तो है जो मुझे बुला रहा है और मैं जिज्ञासावश वहां जाना चाहता हूं। ये सुनकर दानाराम ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, वो चांद आयाम लोक कहलाता है। कुछ हजार साल पहले आयाम तत्व के देवता त्वत्सर के पहले शिष्य ने इस चांद पर अपना आयाम स्थापन किया था। पर जब देवासुर संग्राम का युद्ध हुआ, उस युद्ध में भगवान भैरव और भगवान वेद ने असुरों को परास्त किया, पर कुछ दानवों और देवताओं ने मिलकर उनका घात कर दिया और दोनों उसी में लुप्त हो गए। उसके बाद अगर कोई आयाम तत्व को जगाता भी है तो वह ज्यादा से ज्यादा एक संग्रह की वस्तु बना सकता है, पर वो उससे अधिक कोई नई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। ये बात सुनकर शौर्य की भौहें सिकुड़ गई। फिर उसने अगला सवाल पूछा, अगर ऐसी बात है तो वह चांद लाल रंग से क्यों चमक रहा है?
अगर ये आयाम तत्व की ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है तो इसे घोर काले रंग का होना चाहिए, बिल्कुल अंतरिक्ष की तरह। उस पर दानाराम ने उस प्याले से एक घूंट लिया और फिर शराब का आस्वाद लेते हुए बोला, असल में इसका रंग घोर काला ही था। भगवान वेद के पतन के बाद कहते हैं कि इसे एक दिव्य जीव ने अपने कब्जे में ले लिया, पर इस चंद पर उस जीव का अपना तत्व असर करने लगा और आज इस वक्त ये लाल रंग का हो गया। ये दिव्य जीव एक खास जीव है जिसका पूरा शरीर रक्त से बना है और इसके रक्त के एक कण से ये अपने जैसा दूसरा जीव निर्माण कर सकता है। आज तक जिसने भी वहां जाने का प्रयत्न किया है वो वापस नहीं आया है। दानाराम की बात को समझते हुए शौर्य ने अपने प्याले से एक घूंट लिया और फिर बोला, इसका अर्थ यह है कि आपके पास यहां जाने का मार्ग है। इस पर दानाराम ने हाँ में सिर हिलाया और फिर आगे कहा, मेरे पास यहां जाने के मार्ग की जानकारी है, पर उसके लिए तुम्हें खुद मेहनत करके उस मार्ग के पास पहुंचना होगा। उमस बात पर शौर्य ने पूछा, और वो मार्ग कहाँ है? इस पर दानाराम ने सहजता से कहा, वो मार्ग मध्य क्षेत्र में ही है, पर मैं इसकी जानकारी तुम्हारे मुकाबले में हिस्सा लेने के बाद ही बता सकता हूँ। ये सुनकर शौर्य बोल पड़ा, तुम पक्के व्यापारी हो चाचा। ठीक है, तो मैं इस मुकाबले में हिस्सा लूंगा, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आप मुझे ही क्यों चुन रहे हैं। इस पर दानाराम ने गंभीर लहजे में कहा, इस मुकाबले का एक नियम यह है कि इसके अंदर सिर्फ स्वर्ग स्तर तक के योद्धा ही हिस्सा ले सकते हैं। उससे ऊपर स्तर के योद्धा हिस्सा नहीं ले सकते। ये सुनकर शौर्य ने कहा, पर मैं तो स्वर्ग स्तर का योद्धा नहीं हूं, तो मैं इसमें कैसे हिस्सा ले सकता हूं? इस पर दानाराम ने कहा, हाँ, लेकिन तुम किसी भी स्वर्ग स्तर के योद्धा को आसानी से हरा सकते हो। ऊपर से तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो एक इस मुकाबले के योद्धा के पास होना चाहिए। तुम्हारे पास युद्धकला का ज्ञान है, साथ ही तुम एक कुशल वैद्य और अच्छे पारखी हो। इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम हमारे कुल के लिए इसमें हिस्सा को। इस बार हमारे कुलदेवता ने उनका शस्त्र नाम की तौर पर दांव पर लगाया है और हम नहीं चाहते कि ये अस्त्र किसी और के हाथों में जाए। इसीलिए जब तुम इस मुकाबले को जीत जाओ तो तुम हमें वो वापस दे देना। ये सुनकर शौर्य के मन में उस शस्त्र के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ गई। उसने तुरंत पूछा, क्या आपने उस हथियार को देखा है? वो दिखता कैसे है? इस पर दानाराम ने कुछ सोचा और बोले, मैं बोलकर तो उसका आकार नहीं बता सकता, पर अगर आप मुझे एक कागज और कलम देंगे तो मैं बता दूं। शौर्य ने तुरंत उनके सामने एक नोटबुक और पेंसिल रखी। दानाराम ने ये लिखावट का सामान पहली बार देखा था, फिर भी उन्होंने ज्यादा सवाल ना करते हुए उस हथियार की ड्राइंग बनाने लगे। कुछ ही मिनटों में उन्होंने वो ड्राइंग शौर्य को दिखाई। जब शौर्य ने उस ड्राइंग को देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि ये हथियार पृथ्वी पर भी सबसे घातक और कम वजन का माना गया है। ये एक रॉकेट लॉन्चर था। शौर्य ने अपनी अंगूठी को कुछ देर खंगाला और उसमें से आतंकवादियों से छीने हुए हथियारों में से वैसा ही रॉकेट लॉन्चर बाहर निकाला। अब चौंकने की बारी दानाराम की थी, लेकिन कुछ देर उस हथियार को ध्यान से देखने के बाद दानाराम बोले, हमारा दिव्य अस्त्र कुछ ऐसा ही दिखता जरूर है, पर उसमें कुछ बदलाव है। जैसे इसके आगे लगाया हुआ बाण हमारे शस्त्र में नहीं है। हमें बस 3 उच्च आध्यात्मिक पत्थर उसके अंदर डालने होते हैं और ये ऊर्जा का विस्फोट करता है। ये सुनकर शौर्य समझ गया कि उससे पहले भी इस दुनिया में पृथ्वी से ये तकनीकी ज्ञान लेकर यहाँ आया है और उसने यहाँ उस पर मंत्र उकेरकर इसे एक दिव्य हथियार बना दिया है। शौर्य ने खुशी से कहा, गुड कुल प्रमुख, मैं आपके कुल के लिए इस मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए तैयार हूँ और साथ ही मैं आपका ये शस्त्र आपके कुल को वापस दिला दूंगा। इस पर दानाराम की मुस्कान चौड़ी हो गई। द्वारा ने शौर्य के दोनों हाथों को पकड़ा और ये सौदा पक्का कर लिया। उसके बाद वहीं चौड़ी मुस्कान लिए दानाराम वहां से चला गया। वहीं निशा को भी आखिर शौर्य के आने के लिए मान जाने पर जीत की खुशी हुई। वो भी चौड़ी होकर वहां से चली गई। शौर्य के साथी इस वक्त उनकी ये बातें बैठकर ध्यान से सुन रहे थे और अब जाकर शेरा ने अपना मुंह खोला, भाई तेरा सपना अगर उस चांद पर जाने का है तो मुझे पूछा होता, अपन तेरे को मदद कर देता। ये सुनकर शौर्य ने हैरानी से पूछा, और वो कैसे? इस पर शेरा बोला, हम सीधा शाश्वती भाभी का वो उड़ने वाला महल लेकर वहां चले जाते। इस पर शौर्य कुछ बोलता उससे पहले शाश्वती ने उसके सिर पर तपली मारी और बोली, वो मेरा घर है, कोई विमान नहीं, और दूसरी बात वो इस ग्रह की बाहरी चुंबकीय कक्षा से बाहर ही नहीं जा सकता। सिर्फ देवता या भगवान ही वहां जा सकते हैं। इस पर शेरा तुरंत चुप हो गया। फिर शौर्य ने भी उसे आगे ज्यादा सवाल नहीं पूछे। तभी समर, जो शांति से सोनी तलवार को सीने से लगाए बैठा था, तुरंत उठ खड़ा हुआ और पीछे हट गया। उसके सामने अनाया आई हुई थी जो उसे प्यार भरी नजरों से देखे जा रही थी। वहीं रेवा, जिसे एक हफ्ते में अच्छा खासा ब्रेन वॉश कर दिया था, आज वो शौर्य के साथ कहीं भी चलने के लिए तैयार थी।
रेवा के आते ही उसे शाश्वत और इंदुजा ने अपने साथ बिठा लिया। फिर हमेशा की तरह उनकी बातें शुरू हो गई। तभी उनकी इस हरकत पर शेरा ने तंज कसते हुए कहा, भाई लोग, तुम्हें मालूम दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? इस पर समर और शौर्य दोनों ने अपने सिर नामे हिलाए। इस पर शेरा ने लड़कियों को देखा और बोला, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि 4 औरतें एक कमरे में चुपचाप बैठी थी। ऐसा कहकर शेरा खुद ही इस पर हंसने लगा। समर को ये बात थोड़ी देर बाद समझ आए और वो भी लेट ही सही पर अचानक से ठहाका मारकर हंसने लगा। पर दोनों की हंसी अचानक बंद हो गई क्योंकि उन्हें अपने पीछे एक बेहद ही डरावनी नजरें महसूस हुई, बिल्कुल किसी डायन की तरह। कुछ देर उन लड़कियों की बातें चली, फिर रेवा उठकर शौर्य के सामने आए और धीमी आवाज में बोली, मैंने अपना निर्णय ले लिया है। मैंने आपको जितना समझना है उतना समझ लिया है। उसके इतना कहते ही शेरा तुरंत बोल पड़ा, एक और मासूम लड़की इसके जाल में फंस गई। तभी समर ने इस बार उसके सिर पर जोरदार लाफा जड़ दिया। शौर्य ने फिर भी इस बात की पुष्टि करने के लिए आगे सवाल किया, तो क्या निर्णय लिया आपने राजकुमारी रेवा? रेवा ने अपने ड्रेस के कोने को हथेलियों में दबाया और फिर बोली, मैं आपके साथ अपना जीवन बिताने के लिए तैयार हूं। पर मुझे लगता है कि हमारे इस फैसले पर मेरे कुल के लोगों की मान्यता भी होनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने कुल के विरुद्ध जाकर इस रिश्ते को नहीं निभा सकती। इस पर शौर्य के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आई और वो बोला, अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर हम अभी निकलते हैं तुम्हारे घर की ओर, मैं खुद बात करूंगा कुल प्रमुख से। ऐसा कहकर शौर्य ने सभी की ओर देखा और बोला, सब लोग तैयार हो जाओ, हम लोग रिश्ते की बात करने जा रहे हैं और आते वक्त विवाह भी करके ही आएंगे। इस पर उसके सभी साथी तुरंत अपने 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 कमरों में चले गए और फिर कुछ देर बाद तैयार होकर बाहर आ गए। शौर्य ने भी अपने जादुई कपड़ों को बदलकर एक राजशाही पोशाक पहन लिया और उसके सीने पर अग्निकुल का निशान भी बनवा लिया। बाकी सभी ने भी जो कपड़े पहने थे उन पर अग्निकुल का निशान बना हुआ था। सभी लोग उसके बाद सीधा वायुपुत्र कुल के मुख्य महल की तरफ निकल आए। वहीं रेवा और अयाना आगे निकल गई थी। वो इस बात की पूर्व सूचना कुल प्रमुख को देना चाहती थी। कुल प्रमुख ने जब रेवा का निर्णय सुना तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी जानता था कि उसके बेटी का स्वास्थ्य शौर्य के साथ रहने से ही सुधरेगा। जब शौर्य और उसके साथी महल के द्वार पर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ। आज उन्हें रोकने या टोकने के लिए कोई भी आगे नहीं आया। शौर्य सीधा मुख्य दरबार में पहुंच गया। उसने साथ लिए हुए उपहार राजा को दे दिए। उसके बाद शौर्य ने उपहार के साथ कुछ गोलियां भी दे दी। इन्हें स्वीकार करके कुल प्रमुख काफी खुश हो गए थे। कुप्रमुख को धीरे धीरे यकीन हो रहा था कि शौर्य कोई साधारण इंसान नहीं है। उसका पूरा चरित्र किसी घने धुंध में ढका हुआ है। राजा ने पिछले एक हफ्ते में शौर्य की पूरी कुंडली निकाल ली थी और उसे हैरानी तब ज्यादा हुई जब उसे पता चला कि शौर्य यहां आते वक्त कई राज्यों को और साम्राज्यों को हिलाकर और तोड़कर आया है। वायुपुत्र कुल के कुल प्रमुख ने भी शौर्य को पूरे मन से स्वीकार किया, लेकिन इसके बावजूद रेवा की मां को और बाकी लोगों को शौर्य पर अभी भी इतना विश्वास नहीं था, और ये शौर्य ने अंदर आने के बाद भांप लिया था। कुल के बाकी लोग शौर्य को अजीब नजरों से देख रहे थे, पर शौर्य ने उन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि आज उसका ध्यान सिर्फ रेवा पर था। जब सारे लोग बैठ गए तो महामहिम ने बात को शुरू किया, शौर्य, हमें लगता है कि हम तुम्हारे बारे में जितना जानना चाहते हैं उतना जान चुके हैं। हम तुम्हारे इस विवाह प्रस्ताव पर आज तक सोच विचार करके इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि हम हमारी बेटी का हाथ तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। पर इस कुल का दामाद बनने के लिए एक परीक्षा तुम्हें पूरी करनी होगी। परीक्षा का नाम सुनकर शेरा, जो आज शांत बैठा था और खुश था, तुरंत बोल पड़ा, ये चीटिंग है। हमें परीक्षा के बारे में नहीं बताया गया था। वहीं समर भी बोल पड़ा, महामहिम, भला विवाह के लिए अब परीक्षा भी देनी पड़ती है। इस पर महामहिम हंसते हुए बोले, नहीं, ये परीक्षा इतनी भी मुश्किल नहीं है। होने वाले दूल्हे को बस हमारे कुलदेवता वायुदेव के मंदिर में जाकर उनका आशीर्वाद लेना होता है। ये सुनकर शौर्य ने तुरंत कहा, मैं ये परीक्षा दूंगा। आप बताएं कि ये मंदिर कहाँ है। ये सुनकर महामहिम मुस्कुराए और उन्होंने अपनी पॉकेट से एक मोहर निकाली और उसे हवा में लहरा दिया। उनके ऐसा करते ही शौर्य की आंखों के सामने एक विशाल मंदिर हवा में बनने लगा। कुछ ही देर में सभी के सामने भव्य मंदिर हवा में तैरते हुए खड़ा था। उस मंदिर के लिए हजारों सीढ़ियां आसमान से जमीन तक उतरी हुई थीं। महामहिम ने अपना गला साफ किया और कहा, शौर्य, आज तक हमारे कुल के जितने भी जमाए थे उन्होंने बस इनकी पहली 100 सीढ़ियों को ही चढ़ा है और हमारे कुलदेवता ने उन्हें वहीं से आशीर्वाद के रूप में कुछ ना कुछ दिया है। आज तक वायुपुत्र कुल के लोगों के अलावा कोई भी इसके अंदर नहीं जा पाया है। अब तुम्हें भी इसकी 100 सीढ़ियां चढ़नी है और खुद को हमारे कुल का जमाई बनने के काबिल बनाना है।
याद रहे तुम इसे कई बार कोशिश कर सकते हो। हमारे एक दामाद ने इसे 30 सालों तक पार करने की कोशिश की थी और वो आखिर में 100 सीढ़ियां चढ़ने में कामयाब हुआ था। तभी हमने हमारी लड़की का विवाह उसके साथ रचाया था। ये सुनकर शौर्य को थोड़ा सा डर लगा, पर उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। क्या शौर्य इस परीक्षा को पार कर पाएगा? क्या शौर्य सारे रिकॉर्ड ही तोड़ देगा? क्या नया हंगामा यहाँ खड़ा होने वाला है? 394 वायुदेव का उपहार। शौर्य रेवा के घर अपने रिश्ते की बात करने के लिए अपने साथियों के साथ वहां गया था। वायुपुत्र कुल के लोगों ने उनका जंगी स्वागत किया, पर विवाह के पूर्व कुल के महामहिम ने शौर्य के सामने एक शर्त रखी। इस शर्त के अनुसार शौर्य को वायुदेव के मंदिर की 1000 सीढ़ियों में से सिर्फ 100 सीढ़ियों को ही पार करना था। शौर्य ने गहरी सांस भरी और मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए अपना पहला कदम बढ़ा लिया। जैसे ही शौर्य का पैर मंदिर की पहली सीढ़ी पर पड़ा, शौर्य ने एकदम से भारी दबाव महसूस किया। शौर्य को अब से लगा उसके ऊपर कोई पहाड़ रखी है। इस दबाव को महसूस करते ही शौर्य के चेहरे पर एक तिरछी मुस्क आई और उसने अपनी साधना को मुक्त कर दिया। उसकी भयंकर आभा फूट पड़ी और पंच महाभूतों के ग्रह का वजन उस पहली सीढ़ी पर पड़ा। पूरा मंदिर भूकंप के समान हिल गया। शौर्य ने उसके बाद अपना अगला कदम आगे बढ़ाया। एक और बार शौर्य के ऊपर बना हुआ दबाव बढ़ गया, पर शौर्य के लिए अब ये दबाव कुछ भी नहीं था। पर शौर्य का दबाव अब मंदिर पर उल्टा बढ़ना शुरू हो गया। शौर्य उसके बाद एक एक कदम बढ़ाते गया और मंदिर का उसके ऊपर बन रहा दबाव कम होते गया और शौर्य का दबाव मंदिर के ऊपर बढ़ने लगा था। शौर्य के बढ़ते कदम के साथ अब मंदिर की सीढ़ियों में भी दरारें बनने लगी थी। वहीं नीचे खड़े लोग हैरानी से शौर्य देख रहे थे। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो शौर्य बगीचे में टहल रहा हो। तभी शेरा ने दबे ओंठों से कहा, वायुदेव के मंदिर में भैरों को रोकेंगे। अब इसका अंजाम देखो। शौर्य ने कुछ ही देर में 100 सीढ़ियों को पार कर लिया, पर वो रुक नहीं और उसके कदम आगे बढ़ते रहे। अब शौर्य के ऊपर बढ़ते कदमों के साथ उसके ऊपर पड़ रहा दबाव कम होने लगा और कुछ कदमों के बाद वो गायब हो गया, मानो अब उन सीढ़ियों ने खुद हार मान ली थी। शौर्य ने भी अपना दबाव कम किया और पूरी रफ्तार के साथ ऊपर चढ़ने लगा। देखते ही देखते शौर्य ने 500 से ज्यादा सीढ़ियों को पार कर लिया था। वायुपुत्र कुल के लोग आंखें फाड़कर इस घटना को देख रहे थे। वायुपुत्र कुल के इतिहास में किसी ने भी 100 से ज्यादा सीढ़ियों को पार नहीं किया था। शौर्य अंत में 800वीं सीढ़ी पर पहुंचा और थोड़ा रुक गया और पीछे मुड़कर सभी को देखा। उसे अचानक शरारत सूझी और फिर उसने पीछे मुड़कर नीचे बैठे लोगों को देखकर सभी को फ्लाइंग किस देने लगा और जीत का जश्न मनाने लगा। उसकी हरकतें देख वायुपुत्र कुल के लोग उसका मजाक बनाकर हंसने लगे। वहीं शौर्य के साथियों ने शर्म से अपना मुंह छुपा लिया, पर शौर्य को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा और वो उन सभी को बेशर्म होकर चिढ़ा रहा था। उन सब को पेट भरकर चिढ़ाने के बाद शौर्य ने अपना सफर वापस शुरू किया। लेकिन जैसे ही शौर्य ने अपना अगला कदम रखा, उसकी आंखें हैरानी से भर गई, क्योंकि यहां से आगे उस पर जो दबाव पड़ रहा था वो किसी उच्च साधक का नहीं, ये एक पूर्ण देवता का दबाव था। इस दबाव के सामने शौर्य के घुटने लगभग मुड़ने वाले थे। शौर्य ने अपने दांत पिसे और अपनी पूरी शक्ति से उसका प्रतिकार करने की कोशिश की, लेकिन शौर्य की पंचमहाभूतों की साधना इस बार टूटकर बिखर गई। शौर्य ने अपना निचला ओंठ दबा दिया और अपना अगला कदम आगे बढ़ाया। अगले कदम पर एक भयानक दर्द उसके पूरे शरीर में घूम गया। शौर्य को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। इस अंदरूनी दर्द की वजह से शौर्य को लगने लगा कि उसके अंदरूनी अंग टूटकर अलग हो गए हों। शौर्य ने इस दर्द का सामना करने के लिए अंत में न रहकर एक जोरदार दहाड़ मारी और उसके मुंह से अपने आप निकला, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। उसके साथ ही शौर्य की आभा एकदम से बदल गई। शौर्य के माथे पर जो त्रिपुंड थे वो अचानक चमकने लगे। उसका शरीर काला हो गया। उसका त्रिशूल डमरू उसके सामने प्रकट हो गया। उसके गले में रुद्राक्ष प्रकट हो गया। शौर्य की डरावनी दैवीय आभा चारों तरफ फैल गई। शौर्य ने अपने त्रिशूल को उस सीढ़ी के ऊपर जोर से मारा और बोला, वायुदेव दरवाजा खोलो, भैरव आए हैं। शौर्य की आवाज वहां हर तरफ गूंज गई। डमरू का नाद हर तरफ घूम गया। आसमान बिजलियों से भर गया। आसमान में भैरव आभा और अधिक तेजी से फैल गई। नीचे खड़े लोग हैरानी से आंखें फाड़कर ये नजारा देख रहे थे। वायुपुत्र कुल के लोगों की हालत खराब हो गई थी। शौर्य की आभा का दबाव इतना था कि सभी लोग अपने आप अपने घुटनों पर आ गए थे। शौर्य की आंखें लाल हो गई थी। उसके ऊपर पड़ने वाला सारा दबाव नष्ट हो चुका था। शौर्य ने अपना अगला कदम आगे बढ़ाया और उसके बाद दरवाजे तक पहुंचने तक शौर्य रुका नहीं। जैसे ही शौर्य दरवाजे के सामने पहुंचा, 1 घंटे का नाद हर तरफ गूंज गया।
चरमराहट की आवाज के साथ मंदिर का विशाल दरवाजा खुल गया। मंदिर में वायुदेव की जैद पत्थर की हरे रंग की मूर्ति थी। शौर्य ने दरवाजे में खड़े रहकर मूर्ति को प्रणाम किया। तभी मूर्ति से हरे रंग की रोशनी निकलने लगी और उस हरी रोशनी में एक हरे वस्त्र पहने एक परछाई प्रकट हुई। वायुदेव भैरव का स्वागत करता हूँ। आपकी परीक्षा लेने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। शौर्य ने अपनी तीखी नजरों से वायुदेव को देखा और फिर कुछ नहीं बोला। ये देख वायुदेव ने आगे कहा, भैरव आपके पदस्पर्श से मेरा कुल धन्य हो गया है। आपका यहाँ आना मेरे लिए एक उपहार की तरह है। मैं आपको यहाँ आने के लिए वायु तत्व स्तंभ प्रदान करता हूँ। ऐसा कहकर वायुदेव ने शौर्य के सामने हरे रंग का वायु स्तंभ प्रकट किया और शौर्य की तरफ भेज दिया। शौर्य ने उसे अपनी हाथों से पकड़ा और फिर उसे अपने डायमेंशन में भेज दिया। शौर्य ने वायुदेव को देखा और अपने भाव बदल लिए। फिर उसने कहा, वायुदेव आपके इस चेष्टा को मैं क्षमा करता हूँ। आपके इस अनोखे उपहार के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर शौर्य ने अपने हाथों को जोड़कर वायुदेव को प्रणाम किया। तभी वायुदेव ने आगे कहा, भैरव आप मेरे कुल से जुड़ गए, यही बहुत बड़ी बात है। आपके आगमन से ये समरलोक दानवों के उत्पीड़न से मुक्त हो जाएगा। उसके बाद वायुदेव ने कुछ स्मृतियां शौर्य के माथे में डाल दी। उन स्मृतियों को देखकर शौर्य का चेहरा बदल गया। शौर्य ने सवालिया नजरों से वायुदेव को देखा तो वायुदेव ने कहा, ये वो लोग हैं जो पिछले भैरव को हराने के लिए रचे षड्यंत्र में शामिल थे। आज भी ये लोग समरलोक में सक्रिय है। आपको इस विशेष सावधान रहना होगा। इस बात पर शौर्य की आंखें छोटी हो गई और उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, आपने मुझे ये बताकर अच्छा काम किया वायुदेव। इस वजह मुझे ये जानने में बहुत मदद मिली है कि कौन अपना है और कौन दुश्मन। अब इनके कुछ करने से पहले मैं इन्हें खत्म कर दूंगा। ये युद्ध प्रतिशोध का युद्ध होगा वायुदेव। ऐसा कहकर शौर्य ने दोनों हाथ जोड़े। वायुदेव ने भी शौर्य को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अनंत में विलीन हो गए। वायुदेव के जाते ही पूरा का पूरा मंदिर भी उनके साथ गायब हो गया और शौर्य अकेला उस खाली जगह पर हवा में रह गया। जब शौर्य धीरे धीरे जमीन पर पहुंचा तो उसने देखा सभी वायुपुत्र कुल के लोग घुटनों पर बैठे थे। महामहिम ने हाथ जोड़े कहा, भगवान अगर आप हमारी कन्या से विवाह करने वाले हो, ये अगर हमें मालूम होता तो हम ये परीक्षा लेने की चेष्टा नहीं करते। भगवान हमें क्षमा करे। शौर्य ने अपना भैरव रूप छोड़ दिया और सामान्य हो गया और बोला, महामहिम आपने अपना कर्तव्य निभाया है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये होना था, ये विधि का विधान था। इसे हम नहीं बदल सकते। उसके बाद शौर्य ने एक गहरी सांस ली और सभी की ओर एक नजर देखकर कहा, मेरे अस्तित्व के बारे में बाहर किसी को नहीं पता चले तो सही होगा, क्योंकि इससे आपके कुल पर भी और अधिक संकट आ सकता है। भगवान भैरव के कई शत्रु अभी भी मेरी खोज में है। ये सुनकर सभी ने बात की गंभीरता को समझा और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके साथ ही शौर्य ने सभी खड़े होने का आदेश दे दिया। कुल प्रमुख ने आगे बढ़कर रेवा का हाथ लिया और उसे शौर्य के हाथ में देकर कहा, मेरी पुत्री आज से आपकी योगिनी होगी। इस पवित्र कन्यादान को करना ये मेरा सौभाग्य होगा। कुल प्रमुख की बातों में एक असीमित आदर था जो इससे पहले बिल्कुल किसी ने नहीं देखा था। शौर्य ने रेवा का हाथ थामा और वहां से महल की ओर निकल गया। उसके सभी साथी और पत्नियां रेवा के साथ साथ चलने लगी। पूरा वायुपुत्र कुल आज बहुत खुश था। आज उनकी बेटी समरलोक के स्वामी की अर्धांगिनी बनने जा रही थी। इससे ज्यादा अभिमान की बात क्या थी। शौर्य के साथ वायुपुत्र कुल ने रेवा का विवाह विधिवत रचाया और रेवा की विदाई कर दी। शौर्य रेवा, शाश्वती और इंदुजा के साथ अब अपने अगले सफर पर निकालने वाला था। इस समय वो छोटी बच्ची और उसकी मां भी उनके साथ थी। शौर्य का अगला पड़ाव आयुष कुल का शहर कपिलवस्तु था। कपिलवस्तु शहर एक खास शहर था। इस शहर के जमीन में आध्यात्मिक कणों की मात्रा बहुत अधिक थी, जिस वजह से हर तरह की जड़ी बूटियां यहाँ उगाई जा सकती थी। ऊपर से इस नगरी के आसपास चारों तरफ से ऊंची ऊंची पहाड़ियां थी। ये पहाड़ियां इस परिसर में एक नैसर्गिक वातावरण का निर्माण कर रही थी जो वहां बहने वाली हवा को अधिक शुद्ध और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण रखती थी। शौर्य ने आसमान में अपन साथियों के साथ उड़ान भरने की सोची, पर उसे याद आया कि इस बार उनके साथ दो लोग हैं जो साधक नहीं है। इसीलिए उसने अपने रिंग से शाश्वती का वह महल निकाला और उसे आकार में बड़ा करके आसमान में छोड़ दिया। सभी ने महल के अंदर प्रवेश किया और महल के निचले हिस्से से दो विशाल पंख बाहर निकले। महल के अंदर हलचल हुई और वो चलता फिरता एक क्रूज शिप की तरह बन गया। महल में रफ्तार पकड़ी और तेजी से कपिलवस्तु की तरफ निकल गया। महल की तेजी इतनी थी कि वो पलक झपकते ही वहां से गायब हो गया। महल के अंदर बैठकर शौर्य और उसके साथी आराम से अपनी आंखों से सामने फैले बड़े विस्तृत क्षेत्र को देख रहे थे।
शाश्वती ने महल का नियंत्रण ले रखा था। रेवा जो ये सब चुपचाप देख रही थी, उसकी नजरें सिर्फ शौर्य पर टिकी हुई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसकी नियति आज उसे भैरव की योगिनी बना देगी। रेवा मन ही मन खुश थी, पर उसके मन में एक बात अभी भी घर के बैठी हुई थी। वो ये थी कि उसे प्रशिक्षण कौन देने वाला है, कौन है वो महान गुरु जो उसे प्रशिक्षण देगा। लेकिन जब उसने शाश्वती और इंदुजा को एकदम निश्चिंत होकर बैठे देखा तो उसने भी इस बात की चिंता करना छोड़ दिया और बाहर के नज़ारे का आनंद लेने लगी। इस बीच में शेरा अपनी उठपटांग बातों से सभी को हंसा रहा था। कपिलवस्तु की दूरी लगभग 2500 किलोमीटर की थी। वायुपुत्रकुल का शहर और कपिलवस्तु के बीच सिर्फ घने जंगल और बड़ी बड़ी नदियां थीं। समरलोक की ये नदियां बहुत ही विशाल और लंबी थी। देखा जाए तो प्रकृति ने समरलोक को वो सब कुछ दिया था जिसके सपने पृथ्वी के लोग सिर्फ देख सकते थे। उसका एक और कारण ये भी था कि समरलोक में लोग प्रकृति को अपना मानते थे, पर पृथ्वी पर लोग उसे अपना नहीं मानते, वो तो बस प्रकृति को एक भोगवस्तु मानते हैं। जब शौर्य का उड़ता हुआ महल वनों और नदियों को पार कर रहा था, शाश्वती को कुछ महसूस हुआ और उसके माथे पर बल पड़ गए। शाश्वती ने पीछे मुड़कर शौर्य को देखा और बोली, अजी सुनते हो? लगता है हमारी सवारी कुछ लोगों का ध्यान खींचने में सफल हुई है। कुछ बिन बुलाए मेहमान हमारे पीछे आ रहे हैं। ये सुनकर शौर्य और उसके साथियों के चेहरों पर एक शैतानी मुस्कान आई। शौर्य ने अपने शरीर को थोड़ा इधर उधर मोड़ा और बोला, लगता है मेरा शरीर पिछले 2 दिनों से बिन कुछ हलचल किए अकड़ सा गया है। इसे थोड़ा ढीला करने की जरूरत है। ऐसा कहकर शौर्य अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसने एक अंगड़ाई ली और महल के बाहरी क्षेत्र की तरफ आ गया। उसने देखा कि कुछ 10 से 12 लोग उनके महल का पीछा कर रहे हैं। इनकी साधना स्वर्ग स्तर और अर्धदैवीय स्तर की लग रही थी। शौर्य की आंखें छोटी हो गई। उनमें से जो उनका सरदार था तुरंत आगे आया और उसने महल के अगले हिस्से में उतरने की कोशिश की, पर जैसे ही वह महल के नजदीक पहुंचा, महल की सुरक्षा प्रणाली सक्रिय हो गई और एक कवच महल के आसपास बन गया, जिससे वह आदमी टकराया और पीछे हट गया। उस आदमी ने अपने कमर से एक कुल्हाड़ी निकाली जिसकी लंबाई एक खंजर जितनी थी। उस आदमी ने उस कुल्हाड़ी को हाथ में पकड़ा और कुछ मंत्र बुदबुदाए और उसके ऐसा करते ही कुल्हाड़ी की सतह पर सारणी भेदक मंत्र चमकने लगे। अंदर खड़ा शौर्य ये देखकर चौंक गया। सारणी भेदक मंत्र समरलोक में बहुत ही कम लोग जानते थे और उसके सामने खड़ा आदमी इस मंत्र को अच्छे से जानता था। इसका अर्थ यही था कि ये आदमी सारणी कौशल में काफी ज्यादा कुशल है। शौर्य ने फिर भी उन्हें ऐसा करने से नहीं रोका और इसका परिणाम ये हुआ कि उस आदमी ने महल की सुरक्षा सारणी को तोड़कर रख दिया था। सारणी का सुरक्षा घेरा टूटते ही वो सभी लोग सीधा महल के बाहरी हिस्से में उतर गए। अंदर उतरते ही उन्हें शौर्य उनके सामने खड़ा दिखाई दिया, जो उन्हें ही देखे जा रहा था। शौर्य ने आगे आते हुए कहा, अतिथियों का स्वागत है इस छोटे से जहाज पर। कहिए आपकी मैं कैसी सेवा करूं? शौर्य को उनका इतनी विनम्रता से स्वागत करते देखकर ऊपर के माले पर बनी खिड़की से देख रहा शेरा तुरंत बोला, बेचारे, अब तो इनका भगवान ही भला कर सकता है। ऊपर वाले इनकी आत्मा को कभी शांति मत देना। उसके पीछे खड़ी लड़कियां और समर भी ऐसा ही कुछ मन में सोच रहे थे। जाहिर था शौर्य जब भी किसी के साथ आती विनम्रता से बात करता था, उस योद्धा का अंत उतनी ही बदतमीजी से वो कर देता था। शौर्य की बात सुनकर महल के सामने से लोगों ने एक बार एक दूसरे को देखा और फिर एक शैतानी मुस्कान के साथ शौर्य की ओर बढ़ गए, और शौर्य भी एक शैतानी मुस्कान के साथ उन्हें अंदर लेकर आने के लिए हाथ से इशारा करने लगा। क्या करने वाला है शौर्य इन बिन बुलाए मेहमानों के साथ? क्या होगा कोई घमासान युद्ध? कौन सी जानकारी वायुदेव ने शौर्य को दी थी?